नमस्कार दोस्तों, मैं द्रुतिका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखेंगे मोहन राकेश जी के नाटकों की समीक्षा, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। और ये दोनों नाटक जो है हमारे नाटकों का जो है अंतिम जो है समीक्षा है। इससे हमारा जो है पूरे नाटकों की समीक्षा जो है संपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोहन राकेश जी के नाटकों की समीक्षा, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधे अधूरे नाटक। आधे अधूरे रचनाकार हैं इनके मोहन राकेश। रचनाकाल है 1969 ईस्वी। श्रेणी है समस्यात्मक नाटक। आधे अधूरे नाटक को जो है समस्यात्मक नाटक कहा जाता है। ये राकेश जी का जो है मोहन राकेश जी का जो है महत्वपूर्ण नाटक है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कथानक के बारे में। तो कथानक है, महेंद्रनाथ नौकरी विहीन एवं पत्नी के टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति है। ये महेंद्रनाथ कौन है? ये जो वो अपनी पत्नी, धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। चलिए देखते हैं। महेंद्रनाथ की पत्नी सावित्री महेंद्रनाथ से वह सब प्राप्त नहीं कर पाती जिसकी उसे कामना है। महेंद्रनाथ जो है ये सावित्री इसमें रहती है, इसी का जो पति है, और ये जो है बेरोजगार है। और वो सावित्री जो है महेंद्रनाथ से वह सब प्राप्त नहीं कर पाती जो उसे कामना है, क्योंकि इनकी फैमिली वैसी नहीं रहती है, मिडिल क्लास फैमिली है। वह उन अनेक पुरुषों से संबंध रखती है, फिर भी उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, तथा इस तरह महेंद्रनाथ एवं उसकी पत्नी सावित्री दोनों ही आधे अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए इस नाटक का नाम जो है मोहन राकेश जी ने आधे अधूरे रख दिया है। महेंद्रनाथ की पुत्री बिन्नी भी अपने प्रेमी से भागकर विवाह कर लेती है तथा बाद में विवाह विच्छेद कर घर वापस आ जाती है। इस तरह वह भी आधे अधूरे रह जाती है। पूरा नाटक जो है आधा अधूरा ही है। आधे अधूरे नाटक में पारिवारिक जीवन में आए बिखराव, घुटन, तनाव, निराशा आदि का चित्रण है। इस नाटक में अजनबियत की भी अभिव्यक्ति हुई है। मध्यवर्गीय परिवार की समस्याओं का चित्रण भी इस नाटक में हुआ है। तो ये जो परिवार होता है, सावित्री का परिवार, महेंद्रनाथ का परिवार, ये जो एक मध्यवर्गीय परिवार है, जो इसमें जो है अपना अपना जो ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जो है सावित्री जो है हर मतलब जो है हर पुरुष में जो है पूरा पुरुष ढूंढ रही है, जो महेंद्रनाथ में उसको नहीं मिल पाता है। आधे अधूरे नाटक के पात्र कुल 12 पात्र हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पुरुष पात्र पहले देखते हैं। पुरुष पात्र है पुरुष 1 महेंद्रनाथ, ये जो सावित्री का पति होता है। पुरुष 2 सिंघानिया। पुरुष 3 जगमोहन है। पुरुष 4 जुनेजा महेंद्रनाथ का मित्र है। अशोक, मनोज, शिवजीत है ना, तो इसमें महेंद्रनाथ रहता है। और पुरुष 2 जो है सिंघानिया है, पुरुष 3 जगमोहन है, पुरुष 4 जो है जुनेजा है। और अशोक जो है ये किसका पुत्र है? ये महेंद्रनाथ और सावित्री का। और मनोज जो है बिन्नी का पति है। तो कुल मिला के 7 पात्र हैं। और स्त्री पात्र हैं 5। सावित्री है, बिन्नी है, किन्नी है, रेखा है, और उद्योग इंटर वाली लड़की। तो इसमें 5 पात्र हैं। अब देखते हैं आधे अधूरे नाटक के पात्रों का वैशिष्ट्य। तो पुरुष 1 कौन है? महेंद्रनाथ। नाटक का केंद्रीय पात्र है, नाटक का जो है केंद्रीय पात्र है। सावित्री का पति है। अशोक बिन्नी एवं किन्नी का पिता है। जुनेजा का मित्र है। बेरोजगार व्यक्ति है। पत्नी की कमाई पर जीवन यापन करने वाला है। और हिंता
ग्रंथि से ग्रसित है और जुनेजा से व्यापार में धोखा खाने वाला है। महेंद्रनाथ जो है पुरुष एक इस प्रकार किस प्रकार का व्यक्ति है ये देख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं पुरुष दो। पुरुष दो है सिंघानिया। सावित्री का बॉस है, चीफ कमिश्नर है, 5,000 वेतन पाने वाला है और अव्यवस्थित चित्त या हृदय वाला है। अशोक की दृष्टि ये सिंघानिया चुकंदर है। अशोक की दृष्टि में जो है सिंघानिया कैसा है? चुकंदर है। अशोक की नौकरी के लिए सावित्री इसे अपने घर पर आमंत्रित करती है। पुरुष 3 है जगमोहन। सावित्री का पूर्व प्रेमी न्यू इंडिया में अधिकारी है। सावित्री को कुकू कहता है तथा सावित्री इसे जोग कहकर संबोधित करती है। सावित्री का यह मानना है कि जगमोहन उसे अच्छी तरह समझता है। चौथा है जुनेजा। पुरुष 4 है। महेंद्रनाथ का मित्र है। सावित्री के जीवन में आने वाला पहला शख्स यही है। महेंद्र की स्थिति के लिए सावित्री को जिम्मेदार ठहराता है और सावित्री को दुराचारिणी बताता है। अब है सावित्री। महेंद्रनाथ की पत्नी है। अशोक, बिन्नी व किन्नी की माता। जुनेजा, सिंघानिया, जगमोहन आदि पुरुषों से संबंध रखने वाली है। कुंठित पात्र है, सबसे कलह करने वाली है। आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में आलोचकों के मत। एक है, एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक लगता है। ये ओम शिवपुरी का कथन है। दूसरा है, आधे अधूरे नाटक में सही भाषा की गहरी तलाश है। यह नाटक आज के इंसानों की जिंदगी को आज के मुहावरों में पेश करता है। इस दृष्टि से यह नाटक निश्चित ही हिंदी नाटक को कई कदम आगे ले जाता है। ये किसका कथन है? निम्मीचंद जैन का। यह नाटक विघटित होते हुए भी मध्यवर्गीय परिवार में व्याप्त कुंठाजन्य घुटन एवं उससे मुक्त होने की व्यवस्था को पेश करता है। इसी के माध्यम से राकेश ने स्त्री पुरुष के प्रश्न को उभारा है। ये है महेश आनंद का कथन। 5 नंबर का है, आधे अधूरे में मध्यम वर्गीय परिवार के विडंबनाओं का यथातथ्य चित्रण हुआ है। ये जो है जो कृष्णदेव झारी का कथन है। तो यहाँ पर जो है हमारा आधे अधूरे नाटक समाप्त होता है। और आधे अधूरे नाटक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से एक ना एक कथन आता है, पात्रों के बारे में पूछा जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। रचनाकार हैं कौन है? मोहन राकेश। और रचनाकाल 1958 ईस्वी। श्रेणी है नाटक। 3 अंक और 3 दृश्य हैं। और इसमें कुल पात्र जो 12 हैं, स्त्री पात्र 5 है और पुरुष पात्र 7 हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का कथानक देखते हैं। इसका कथानक महाकवि कालिदास से संबंधित उनके जीवन पर आधारित है, लेकिन वास्तव में यह कालिदास की प्रेयसी मल्लिका का नाटक है। मल्लिका एक सीधी साधी समर्पित लड़की है। वह कालिदास से प्रेम ही नहीं करती अपितु उसे महान बनते हुए देखना चाहती है। कालिदास महान अवश्य बनता है, पर मल्लिका इसका मूल्य चुकाती है। कालिदास उसे सहानुभूति के अतिरिक्त उसे कुछ भी नहीं दे पाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये आषाढ़ का एक दिन नाटक किससे संबंधित है, ये जो पूछा जाता है। और इसमें 3 अंक 3 दृश्य हैं। और ये जो है कालिदास के निजी जीवन से संबंधित नाटक है। और ठीक है, तो ये जो उसकी प्रेमिका रहती है कौन? मल्लिका।
उससे संबंधित है। आषाढ़ का एक दिन नाटक की उद्देश्य। पुरुष की अहम वृत्ति की शिकार स्त्री की दयनीय का उद्बोधन और है राजा आश्रय प्रतिभा को साहित्यकार की जो प्रतिभा है साहित्यकार की कुंठित कर देता है, यह बताना। कालिदास के माध्यम से साहित्यकार के मानसिक द्वंद्वों को सृजनशील व्यक्तित्व और परिवेश कलाकार व राज्य की आपसी टकराहट को व्यक्त करना। कालिदास और मल्लिका के प्रेम संबंधों की विडंबना को दिखाना। मोहन राकेश ने लिखा है, मैं इस नाटक में आज के लेखक की दुविधा को चित्रित करना चाहता था। लेख जो राज्य या इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित लोभ के प्रति आकृष्ट होता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र देखिए कौन कौन है, देखते हैं इसमें। तो कुल पात्र जो हैं 12 हैं, जो महत्वपूर्ण हैं 12 हैं, और जिसमें पुरुष पात्र कितने हैं 7 और स्त्री पात्र 5 हैं। पूछा जा सकता है ये, तो याद रखिए। तो इसमें देखते हैं कौन कौन पात्र हैं। 12 पात्र। अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, विलोम, रंगिनी, संगिनी, अनुस्वार, अनुनासिक, प्रियंगुमंजरी, निक्षेप, ये हो गए 12 पात्र। तो इसमें कौन कौन है, क्या क्या है देखते हैं। तो अंबिका गांव की एक वृद्धा है। मल्लिका अंबिका की पुत्री है। कालिदास कवि है। दंतुल राजपुरुष है। मातुल कवि का मामा है और मामा को मातुल कहते हैं। निक्षेप है ग्राम पुरुष। विलोम है ग्राम पुरुष। रंगिनी है नागरी। संगिनी है नागरी। अनुस्वार अधिकारी है। अनुनासिक भी जो है अधिकारी है। प्रियंगु मंजरी कालिदास की पत्नी है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्रों का वैशिष्ट्य। तो देखते हैं कौन किस प्रकार का किनकी क्या प्रकृति रहती है, ये सब इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए। मल्लिका नाटक की नायिका है। सर्वाधिक प्रभावशाली सशक्त कालिदास की अनन्य प्रेमिका और एक निष्ठ प्रेमिका है। कालिदास को प्रेरणा देने वाली स्वाभिमानी है। संवेदनशील भी है। पितृहीना कालिदास की सृजनात्मक शक्तियों की प्रतीक है। काल्पनिक पात्र है। आधुनिक खंडित नारी का प्रताड़ित नारी का प्रतीक है। कालिदास नाटक का नायक है। ऐतिहासिक पुरुष है। संस्कृत के महान साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित। ऋतुसंहार, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत के रचनाकार, अहिंसक व उदार व्यक्तित्व। उज्जैनी जाकर प्रेमिका से विमुख हो जाता है। प्रियंगु मंजरी से विवाह। कश्मीर का शासक, असफल राजनेता, आधुनिक रचनाकार का प्रतीक जो राजसत्ता के लोभ से मूल साहित्यिक संवेदनाओं को खो देता है। विलोम है कालिदास का प्रतिद्वंदी पात्र है। शुद्ध हृदय वाला मल्लिका का हितैषी मल्लिका से विवाह कर लेता है। मल्लिका की पुत्री का पिता भी है। विलोम एक असफल कालिदास का प्रतीक है। विलोम का ये कथन भी है। विलोम एक असफल कालिदास का प्रतीक है, ये किसका कथन है? विलोम का कथन है। अंबिका मल्लिका की माता यथार्थवादी स्त्री चरित्र है। मल्लिका के प्रति वात्सल्य का भाव, बेटी को सच का आईना दिखाने वाली। अंबिका उस भारतीय माता का प्रतीक है जो अपनी पुत्रियों की वेदना, उपेक्षा व अवसाद को देखकर कुछ नहीं कर पाती है। ये सिद्धनाथ कुमार का कथन है। प्रियंगु मंजरी नाटक के द्वितीय अंक में मुख्य भूमिका रहती है। ये कालिदास की पत्नी है।
व्यवहार कुशल एवं विदुषी है। सरल प्रकृति, सौंदर्य के प्रति आकृष्ट है। मल्लिका से कहती है कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। ये कथन जो है प्रियंगु मंजरी के बारे में है, प्रियंगु मंजरी का। आषाढ़ का एक दिन नाटक के बारे में आलोचकों का मत है। तो देखिए चलो कौन कौन क्या बोलते हैं। तो सिद्धनाथ कुमार, आषाढ़ का एक दिन अतीत की पृष्ठभूमि में लिखित होकर भी अनेक दृष्टियों से आधुनिक चेतना का नाटक है। नेमीचंद जैन क्या बोलते हैं, आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है आधुनिक रचनाकार के द्वंद्वों का नाटक है। जगदीश चंद्र शर्मा, इनका जो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन पुरुष के अहम के आगे पराजित नारी की करुण कथा है। तो यहाँ पर जो है हमारा आषाढ़ का एक दिन नाटक भी समाप्त होता है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके पात्रों को देख लीजिए, समीक्षा देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करिए। और यहाँ पर हमारा जो है नाटक की समीक्षा समाप्त होती है। और इसके बारे में नाटकों के लिए 2 वीडियो और आने वाली है जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग बने रहिए साहित्य के पंचरत्न के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है जो महत्वपूर्ण सूचना मिले वो जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो है सुचारू रूप से, संपूर्ण रूप से जो है क्लास जो है यथावत जो है सुचारू रूप से चल रही है। नाटक, कहानी, उपन्यास सब तरह से, पाश्चात्य हो गया आपका, भारतीय काव्य शास्त्र हो गया, और व्याकरण की क्लास भी है, सभी जो है चल रही है। तो आप लोग और शुक्ल की किताब से शुक्ल की किताब से जो है वाचन भी हो रहा है और प्रश्न भी बनाया जा रहा है, प्रश्नोत्तरी भी हो रही है। 4 बजे शुक्ल का वाचन होता है, रात को प्रश्नोत्तरी होती है। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलती हूँ अगले कड़ी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।